जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के प्रश्नावली 13.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में घनाभ के आकार का एक गड्ढा खोदा गया है। तो आपको मालूम है कि घनाभ जो है इसी तरह का होता है। देखिए, यही घनाभ के आकार का गड्ढा है। इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है 8 मीटर, लंबाई 8 मीटर, यानी यल की वैल्यू आपको दी गई है 8 मीटर और 6 मीटर चौड़ा। चौड़ाई बी की वैल्यू देखिए, ये चौड़ाई दिया हुआ है 6 मीटर। 6 मीटर बी की वैल्यू जो दी गई है 6 मीटर दी गई है और 3 मीटर गहरा, गहराई कहें चाहे ऊंचाई कहें, जब ऊपर चलते हैं तो ऊंचाई होता है और नीचे जाते हैं तो गहराई होता है। ये 3 मीटर गहरा यानी एच की वैल्यू आपको दी गई है 3 मीटर। 3 मीटर गहरा एक घनाभाकार गड्ढा खुदवाने में 30 रुपये प्रति घन मीटर। एक घन मीटर अगर आकार का गड्ढा होगा तो उस पर खर्च आएगा 30 रुपया। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टोटल व्यय कितना होगा, यानी कुल खर्च कितना होगा। तो सबसे पहले गड्ढे का आयतन, और गड्ढे घनाभ के आकार का है। घनाभ का आकार बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो सबसे पहले हम लोग इस गड्ढे का आयतन निकालें। घनाभाकार गड्ढे का आयतन, घनाभाकार गड्ढे का आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो देखें, गड्ढे का आयतन, तो घनाभ का आयतन बराबर फार्मूला हमने आपको बताया था, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, गुणा कर देते हैं। ये है 8, ये है 6 और ये है 3। फिर देखिए क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8 छक 48 और ये हो गया 3। 3 का गुणा कर दीजिए। 3 8 24 के 4 हो जाएगा हासिल 2 और 3 चौके 12 और 12 2 हो जाएगा 14। 144 घन मीटर हो जाएगा। इस गड्ढे का जो टोटल आयतन होगा वह 144 घन मीटर के इक्वल होगा। आपसे पूछा जा रहा है कि 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से व्यय कितना होगा। तो कुल गड्ढा खुदवाने में व्यय हम लोग लिख देंगे कुल व्यय। तो कुल व्यय कितना होगा ये देखिए। तो 1 घन मीटर पर व्यय आता है 30 रुपये। तो 144 घन मीटर पर कितना व्यय आएगा। तो 144 में हम 30 का गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा रुपया 144 और इंटू 3 गुणा कर दीजिए। तो 0 होगा, 3 चौके 12, फिर 3 चौके 12 और 1 13 हो जाएगा और फिर 3 का में 3 1 4 हो जाएगा। तो ये खर्च आएगा आपका रुपया 4320। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था ये कंप्लीट होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
एक घनाभाकार टंकी, घनाभ के आकार की टंकी है, देखिए, जिसकी धारिता, धारिता का मतलब ये कि उसमें कितना पानी अटेगा। तो धारिता दिया हुआ है, टंकी की धारिता आपको दी गई है, टंकी की धारिता, और ये आपको दी गई है, देखिए 50,000 लीटर, 50,000 लीटर। तो सुनिए, लीटर को घन मीटर में हम बदल देंगे, तो लीटर को घन मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाता है। तो जब लीटर में 1000 से भाग दे देंगे तो घन मीटर में वो चेंज हो जाएगा। तो ये आपको दिया हुआ है 50,000 और बटा में हो जाएगा 1000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 50 मीटर क्यूब या घन मीटर, ये हो गया। अब देखिए क्या दिया हुआ है, यदि इस टंकी की लंबाई और गहराई, देखिए लंबाई L का मान और गहराई जो होती है वो H होती है। लंबाई और गहराई आपको दिया हुआ है 2.5 मीटर और 10 मीटर। तो आपसे कहा जा रहा है कि तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी, इसकी चौड़ाई b का मान ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि आयतन बराबर, देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई जो होता है ये घन का आयतन होता है, और आपसे घन की चौड़ाई पूछी जा रही है, b का मान पूछा जा रहा है। तो b का मान ज्ञात करेंगे तो v बटा में ये हो जाएगा L इंटू H। तो v की वैल्यू, v का मतलब धारिता, धारिता यानी आयतन, ये आपको दिया गया है 50 और बटा में L की वैल्यू है 2.5 और H की वैल्यू दी गई है 10। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 50 और नीचे 2.5 में 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 2 मीटर। तो आपसे पूछा जा रहा था कि इस घनाभाकार टंकी की चौड़ाई कितनी होगी, तो ये कन्फर्म हो गया, इसकी चौड़ाई 2 मीटर के बराबर होगी। एक गांव की जनसंख्या 4000 है, यानी एक गांव में 4000 लोग हैं। यहाँ नोट कर लेते हैं, गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या कितनी है, तो 4000 है। एक गांव की जनसंख्या 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक दिन में एक व्यक्ति को 150 लीटर पानी चाहिए, तो प्रतिदिन पानी की कितनी आवश्यकता पड़ेगी ये देखा जाए। 4000 लोग हैं और एक आदमी को एक दिन में 150 लीटर पानी चाहिए, यानी कुल पानी की आवश्यकता या कुल आवश्यक पानी का आयतन, कुल आवश्यक पानी का आयतन, देखिए एक आदमी को चाहिए 150 लीटर और कुल 4000 लोग हैं, तो कुल कितना पानी चाहिए, तो 4000 में हम 150 से गुणा कर देंगे तो इतना लीटर चाहिए। लेकिन जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो आयतन कभी लीटर में नहीं होना चाहिए, घन मीटर में होना चाहिए। और घन मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। याद रखे रहिएगा, 1 लीटर को अगर घन मीटर में बदलना होगा तो हम 1000 से भाग देंगे, तो आयतन यहाँ भी इक्वल टू लिख लेते हैं
ये हो गया आपका 4000 गुणे 150 और ये बटा में हो जाएगा 1000। तो जानते हैं 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे तो 15 चौका 60 होगा, 1 जीरो आ जाएगा, ये 600 घन मीटर हो जाएगा। यानी कुल मिला करके एक दिन में, ध्यान रखिए, एक दिन में 600 घन मीटर पानी चाहिए उस पूरे गांव के लिए। एक दिन के लिए 600 घन मीटर पानी चाहिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, इस गांव में 20 मीटर इंटू 15 मीटर इंटू 6 मीटर माप वाली एक टंकी भरी है, एक टंकी बनी है। इस टंकी का पानी वहां कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो ये देखिए, एक दिन में 600 घन मीटर पानी चाहिए और देखा जाए कि उस टंकी में कितना पानी अटेगा। तो हम लोग टंकी का आयतन ज्ञात करते हैं। टंकी का आयतन, तो टंकी का आयतन बराबर घनाभ के आकार की टंकी है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो देखिए क्या दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 20, चौड़ाई आपको दिया है 15 और गहराई आपको दिया है 5। तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए हम करते हैं इसको सॉल्व। देखिए 20 गुणे 15 गुणे 6 दिया है, 20 गुणे 15 गुणे 6 है। तो अब देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये देखिए 15 दूना 30, 300 और 3 छक 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1800 घन मीटर। अब देखिए, तो उस टंकी में टोटल पानी, अगर टंकी पूरी भर दी जाए तो टोटल पानी जो अटेगा आपका ये होगा। तो अब देखिए टोटल जो आयतन है ये 1800 घन मीटर का है और एक दिन पानी की जरूरत पड़ेगी 600 मीटर की। तो पूछा जा रहा है कि यह पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो टंकी में जो टोटल पानी है उसमें एक दिन में कितना पानी खर्च हो रहा है उससे हम भाग दे देंगे तो दिनों की संख्या हम लोगों को ज्ञात हो जाएगी। तो इस प्रकार दिनों की संख्या और ये बराबर हो जाएगा 1800 और बटा में 600। तो भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 18, ये हो गया 3 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि उस टंकी में जो पानी भरा होगा उस पूरे गांव के लोगों के लिए 3 दिन के लिए सफिशिएंट होगा, 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 ये देखे हैं और तीनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।